हेलो ह्यूमंस, ये जो वीडियो है ये है एचटेट के बारे में। जो एचटेट में कॉमन नंबर में 15 नंबर की इंग्लिश आएगी ना, उसके लिए है। जितने भी प्रीवियस ईयर हो रखे हैं उसकी एक एक करके यहाँ पे वीडियो मैं बनाऊंगी, तुम देख लेना। पर एक बात ध्यान रखना कि जो वीडियो है वो देखने से पहले जाओ, पहले खुद 15 नंबर का वो क्वेश्चन सीरीज सोल्व करो। ग्रुप में पीडीएफ छोड़ दिया गया है। और उसके बाद यहाँ के मैच करो कि तुम्हारे कितने नंबर बन रहे हैं। 15 में से 7 प्लस बन रहे हैं तो अच्छी बात है, पर 10 प्लस होने चाहिए। 15 में से 15 भी स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या है, 7 से ऊपर बन रहे हैं तो क्या है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे मत सोचना कि इतने हैं या कितने हैं, पेपर आने वाला है ये वो बुला, तो कोई चीज नहीं सोचनी। तुम्हें क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है। पेपर का किसी को नहीं पता होता क्या आ जाए। तुम्हारे हाथ में तैयारी है, वो तुम बेस्ट कर रहे हो एकदम। बस पैनिक नहीं होना। जहां तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, मान लो नरेशन का क्वेश्चन गलत हुआ, तो चेक करो कि इसको सोल्व कैसे करना है। इजी। वॉइस गलत है तो इसको सोल्व कैसे करना है। सपोज जो वोकेबलरी है, इडियम फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स आ रही हैं बहुत सारी, अगर वो गलत हो रही है तो उसका तो भाई इतना पैनिक मत करना। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है तो ज्यादा है तो ईडीएम, और ईडीएम देख के चले जाओ। और जो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है वो देख के चले जाना, क्योंकि 2023 के पेपर में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेजल वर्ब से। तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है, फ्रेजल वर्ब ज्यादा नहीं होती। 100 एक भी कर लोगे तो भी मोर देन इनफ है। और ये आज का जो वीडियो है ये 15 नंबर की जो इंग्लिश में 2023 वाला जो पेपर है वो है ये शुरू करने से पहले पहले खुद सोल्व करो। ये आज पहला वीडियो था इसलिए मैंने इतना सारा बोला, अदरवाइज हम जैसे हमेशा ये मेरा रहा है कि बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बस जो है आपको बताना है वो मैं बताऊं और मैं अपने काम से फारिग हो जाऊं और आप अपना काम शुरू कर दो। तो बस अब शुरू करते हैं, ठीक है, ये वीडियो शुरू करते हैं। ये 2023 का जो पेपर है वो है कॉमन पेपर इंग्लिश का 15 नंबर में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब से। तो ये जो 2023 वाला जो पेपर है इसमें ना फ्रेजल वर्ब से टोटल 3 क्वेश्चन आए हुए हैं ना। वो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो एक का होएगा फ्रेजल वर्ब का वीडियो, यूट्यूब पे तुम सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब से, जो पूछ रहे हैं गिव इन का मतलब क्या होता है। तो जो गिव इन है उसका मतलब होता है टू, मतलब सरेंडर करना, किसी के सामने सरेंडर कर देना उसको बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना कोई भी चीज। डोनेट का मतलब दान कर देना। डिपॉजिट जैसे बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं कुछ वो। और जो सरेंडर है उसको फ्रेजल वर्ब उसका बनेगा गिव इन। गिव इन सरेंडर कर दिया। गिव इन को ऐसे याद रख लो कि उसको कहाँ गिव इन कर दिया, जेल के अंदर गिव इन कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया था इसलिए। सेकंड क्वेश्चन इज, इसमें मॉडल फिल करना है हमें कि कौन सा मॉडल आएगा। यू योर मदर इज सीरियसली इल, यू डैश लिव फॉर होम एट वंस। ये कह रहा है कि तुम्हारी मदर क्या है, बहुत ज्यादा बीमार है, तुम्हें घर के लिए अभी निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब ओब्लिगेशन है, ओब्लिगेशन होता है वो काम जो तुम्हें करना ही पड़ता है, बाउंड होते हो तुम। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम मस्ट मॉडल यूज करते हैं कि जब काम हमें करना ही करना पड़ता है। अगर देखो मम्मी बीमार है ये तो ऑब्वियस है कि हम जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई और चीज होती, कोई और कंपल्शन होता, तब भी हम यहाँ पे मस्ट ही लगाते, ठीक है। जैसे योर एग्जाम्स आर कमिंग नियर, यू मस्ट स्टडी, ऐसे करके तब भी ये यही रहेगा, मस्ट ही आएगा जब कंपल्शन होता है। नेक्स्ट इज, ये क्या करना है, प्रेपोजिशन फिल करनी है इसमें। ही टोल्ड ऑल द इंसिडेंट, जो ये बिटवीन है इसके साथ ये हम यूज करते हैं दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए। जब दो की बात हो रही है तो बिटवीन आएगा, दो से ज्यादा लोगों की या चीजों की बात हो रही है तब अमंग आएगा। बिसाइड का मतलब होता है साथ में, कि कोई भी बैठा है साथ में है, नेक्स्ट है तो वो बिसाइड होगा। अबाउट होता है के बारे में, के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे के बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, इंसिडेंट के बारे में। ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट, कि उसने सारा कुछ बता दिया, किसके बारे में बता दिया, इंसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेपोजिशन फिल करनी है हमें इसके अंदर, ठीक है। तो क्या है, आई एम गोइंग होम द डे डैश टुमारो। क्या आएगा, इन आएगा, ओन आएगा, आफ्टर या एट। तो इन हम यूज करते हैं कोई भी चीज जब अंदर होती है उसके लिए, ओन जब कोई चीज ऊपर होती है, सरफेस से टच होती है उसके लिए, एट कोई पॉइंट के लिए, टाइम के लिए, जगह के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो है ना, द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब होता है आने वाला जो परसों होता है उसको बोला जाता है कि आई एम गोइंग द डे आफ्टर टुमारो। अब सेम क्वेश्चन होता
यहाँ पे ये लगा हुआ होता और यहाँ ब्लैंक होता, आई एम गोइंग होम टुमारो, और यहाँ पे अब तुम्हें कह रहा है प्रपोजिशन फिल करो, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है, सारे ही गलत है। पर जब ये आ रहा है ना इसका फिक्स्ड प्रपोजिशन, द डे आफ्टर टुमारो, ये लगाना ही पड़ेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करनी है इसके अंदर। मोहन गेज द स्काई इन द होप ऑफ रेन, कि मोहन ने गेज किया आसमान की तरफ कि और किस होप से, किस आशा से किया कि बारिश हो जाए शायद। अब जो क्या है, गेज के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगता है, वो है एट, गेज्ड एट, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, गेज्ड एट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या बनाना है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है, अंडरलाइन कर लो, पैसिव करना है। अब क्या हमें हेल्पिंग वर्ब मिली हुई है, हैव मिली हुई है। जब भी पैसिव करते हैं हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करी जाती है, सिर्फ दो, हैज और हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। जब ये पैसिव बनेगा तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, बीन और ऐड कर देंगे, हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, इतना ही हो जाएगा, सारा स्ट्रक्चर सेम है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने। अगर बीन कट जाएगा तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, परफेक्ट का। अब बीन यहाँ काट दूं तो ये हैज हैव थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का, बीन लग जाएगा तो ये स्ट्रक्चर है पैसिव का, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम है, या हैज लगेगी या हैव लगेगी, तो इसमें ये हैड हेल्पिंग वर्ब लग रखी है, ये हमें नहीं चाहिए, विल लग रखी है, ये हमें नहीं चाहिए, दोनों ऑप्शन गए। अब ये दो ऑप्शन बच गए। अब क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे हैव क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है दे, वो प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम हैव लगाते हैं, और जो सिंगुलर है उसके लिए हैज। जब हम इसको आगे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं, ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द वर्क है। वर्क क्या होता है, एक होते हैं बहुत सारे, अनकाउंटेबल होता है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो ये सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा और ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सिर्फ इस हैव की वजह से, ठीक है। हैज द वर्क बीन डन, बी ऑप्शन सही, कि क्या काम कर दिया गया है, ये है, ठीक है। ये जो 52वां क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है एयरफोर्स ग्रुप एक्स फुल टेस्ट 18 के अंदर। ये जो 52वां क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो, काम का है। इसमें हमें टेंस फिल करना है, द हेडमास्टर डैश टू मीट यू, कि हेडमास्टर है तुमसे मिलना चाहता है। अब ना कुछ वर्ब्स होती हैं, सर्टेन वर्ब्स यूज्ड ओनली इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, कुछ वर्ब्स हैं जो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही यूज की जाती हैं, उसमें से ये वोंट एक है। तो पहली है सी, थिंक, नो, पोजेस, लाइक, वोंट, डिजायर, हेट, सीन, इमेजिन। तो ये जो वर्ब्स हैं ये क्या रहेगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेंगी, याद रख लेना, नोट कर लो। तो ये कभी भी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करी जा सकती। प्रेजेंट ये या तो फर्स्ट फॉर्म में रह सकती हैं, या ये थर्ड फॉर्म में रह सकती हैं, या ये सेकंड फॉर्म में रह सकती हैं। ये जो आईएनजी फॉर्म है उसके अंदर नहीं रहेंगी, ये जो वर्ब्स अभी मैंने जो बोली हैं, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म में नहीं रहेंगी, तो ये दोनों ही कट गए, बच गए अब ये दोनों ऑप्शन, द हेडमास्टर डैश टू मीट यू। अब हेडमास्टर कितने हैं, एक है भाई, तो अकेला है, तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हेडमास्टर्स होता, एस लगा होता, तो हम बी के साथ नहीं ए के साथ जाते, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल ही चाहिए, ओके। क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पार्ट बताना है सचिन नोट ब्रेक द रिकॉर्ड हेल्ड बाय ब्रैडमैन हु मेड 10,000 रन्स इन हिज करियर। तो अब क्या है, जब भी एरर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो तुम ना वर्ब चेक कर लिया करो कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है या नहीं। तो यहाँ पे जो वर्ब क्या है, हैज है। हैज कौन सी टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, उसमें जो हैज और हैव के साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब जो ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, उसमें क्या चेक करना होता है, या सब्जेक्ट चेक करना होता है, हेल्पिंग वर्ब चेक करनी होती है, और जो हमारी मेन वर्ब है वो चेक करनी होती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सचिन है, ठीक है, अकेला है, इसका मतलब सचिन एक हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है या नहीं लगी हुई, हैज, हाँ, अकेला है तो हैज आएगा, बहुत सारे होते या दो जने होते तो हैव लगा देते हम, ठीक है। अब जब हेल्पिंग वर्ब लग गई, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगी हुई है या नहीं लगी हुई, वर्ब क्या है, ब्रेक्ड है, जो गलत है। यहाँ पे जो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन होती है। तो यहाँ पे अगर ब्रोकन होता तो इसमें नो एरर होता, पर अब क्या है, इसके अंदर एरर है, कौन से पार्ट में, बी पार्ट में, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये पार्ट में एरर है, ब्रेक की जगह पे ब्रोकन होना चाहिए था। ये सेंटेंस है डैश द हेड पुलिस रीच देन द थीव्स फ्लेड, कि जैसे ही पुलिस वाले आए, ठीक है, उनको देखते ही क्या है, थीव्स भाग गए, जैसे ही आए वैसे ही भाग गए, ठीक है। तो एज वेल इसके ऑप्शन में नहीं जाएगा। स्केर्सली हम यूज करते हैं जो काम मुश्किल से ही होता है, ऐसा थोड़ी है कि पुलिस आ रही है और थी बैठ के वेट कर रहे हैं, कोई एक बिरला ही चांस हो गया, ऐसा तो होता नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब ये दोनों ऑप्शन बचे, एज सुन एज हैड द पुलिस रीच देन द थीव्स फ्लेड। जब ये क्वेश्चन होता एज सुन एज द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड, तब हम इसके साथ जाते। पर अब ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड, नो सूनर हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट डैश। अब क्या है, टेंस बताना है इसमें क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था ओटेट 2017 में, पेपर था सेकंड मैथ्स और साइंस का, उसके अंदर ये आया हुआ है। ये जो 55वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट डैश, कि वो कूद गई जब ट्रेन मूव कर रही थी, उस टाइम पे वो कूद गई, ठीक है। वाइल हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि काम क्या है, मूवमेंट में है, कि हो रहा था उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे पास्ट है, तो हाँ वहां पे प्रेजेंट चाहिए ही नहीं, तो प्रेजेंट एक में ही है, तो ये कट गया। अब ये तीन ऑप्शन है, इस तीनों में से देखते हैं क्या आता है। शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट डैश, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक काम के बाद अगर दूसरा काम हो जाता तब हम सेकंड फॉर्म के साथ चले जाते। जैसे एज सुन एज द ट्रेन मूव्ड शी जम्प्ड ऑफ, ठीक है, अगर ये होता तो हम जाते, पर ऐसी कोई सेंस ही नहीं दे रहा यहाँ पे। अब ये जो है ना हैड मूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सेकंड फॉर्म कब आती है, जब पहले काम हो गया हो और उसके बाद दूसरा काम हुआ हो। जैसे अगर ये सेंटेंस होता आफ्टर द ट्रेन हैड मूव्ड शी जम्प्ड ऑफ, कि पहले ट्रेन मूव हुई उसके बाद ये गिरी, ऐसी कंडीशन होती तब हम बी ऑप्शन के साथ जाते। पर इसके अंदर तो ये सेंस ही नहीं दे रहा, शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट डैश, कि वो तब गिरी जब वो ट्रेन क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है क्योंकि काम यहाँ पे मूवमेंट में था। ये व्हाइल जो वर्ड है इसके साथ से पता चल रहा है। क्वेश्चन अब है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। अब जब भी रिपोर्टेड स्पीच आती है ना, तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली क्या ध्यान में रखो, सबसे जरूरी है कि जो ये रिपोर्टेड वर्ब है हमारी कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अगर प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। पर अगर ये पास्ट में है, जैसे ये सैड टू पास्ट में है, और हमें पता कैसे चला सैड कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट में है, तो इसका मतलब हम इसका टेंस चेंज कर देंगे। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है। दूसरी, अब ये पास्ट में है पर यहाँ पे कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट बताया जा रहा है, यूनिवर्सल फैक्ट है और क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है, अगर ऐसी बात बताई जा रही है तो हमारा जो सब्जेक्ट, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है ये चेंज नहीं होगा। ये कंडीशन होती है। ऐसे सेंटेंसेस भी आएंगे, एक्सरसाइज में मैं तुम्हें करवा दूंगी। अभी के लिए ये जो सेंटेंस है इस पे फोकस करते हैं। अब हमने दो चीजें चेक कर ली, ना तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है और ना ही ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है। जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, ना ही तो ये प्रेजेंट में है ना ही फ्यूचर में है। और जो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ना ही ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है, ना ही ये साइंटिफिक ट्रूथ है, और ना ही ये कोई हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हम टेंस चेंज करने वाले हैं। तो अब आ जाओ भाई, टेंस चेंज करना कैसे है। अब दूसरी चीज क्या चेक करनी है इसके अंदर, कि ये हो गया, सब हो गया। अब ये चेक करो कि ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है किसमें, कि ये कोई इंटेरोगेटिव है, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रखा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो भाई ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क से पता चलेगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेड टू को हटा के आस्क लिखेंगे हम रिपोर्टेड वर्ब के अंदर। तो जहां पे आस्क नहीं है वो कट गया, तो ये चेंज ही नहीं हुआ, तो इसको हमने काट दिया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे कट गया, जो बी ऑप्शन है उसको हम काट चुके। अच्छा, अब दूसरा ये क्या है, डी ऑप्शन में भी नहीं है। अब रह गए ये दो ऑप्शन। अभी तुम्हें बताया था कि जब क्वेश्चन वाला होता है तो सेड टू किस में चेंज हो जाता है, आस्क में। तो ये टोल्ड में हो रखा है, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब एक और बेसिक सी चीज देख लो, ये क्या है, विल आया हुआ है। विल यहाँ पे अंदर किस में हो जाएगा, वुड में हो जाएगा। इसके अंदर विल में है,
ये भी विल में है। अब ये दोनों ऑप्शन बच गए, इन दोनों में क्या चेक करना है, अब हम रिपोर्टेड वर्ब चेक करेंगे। सेड टू का सेड टू नहीं रहेगा तो बच गया ये सी ऑप्शन। ऐसे करके भी ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। वर्ड है क्या बताना है, ये इसका वन मीनिंग बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, ये इसका मीनिंग बताना है। सिनेक्योर मतलब होता है एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, कि एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे काम नहीं है पर पैसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारे पैसे हैं। तो इसको याद कैसे करना है तुमने, सिनेक्योर को याद रख लो सीनियर से, कि जो सीनियर हैं उनके पैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं पर वो उनको काम कम मिलता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो कि काम कम मिलता है, पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, सिनेक्योर सीनियर, याद करने के लिए बता रही हूँ बस। अब देखो आ गया दूसरा फ्रेजल वर्ब सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब होता है कॉल समवन इन, किसी को अंदर बुलाना, उसको कहा जाता है सेंड फॉर, किसी को अंदर बुलाना, कॉल इन। नेक्स्ट इज तीसरा फ्रेजल वर्ब आ गया टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है इविक्ट समवन, किसी को निकाल देना, टर्न आउट कर देना, कि हम तुम्हें बिग बॉस से टर्न आउट कर रहे हैं, एविक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है ईडीएम, ईडीएम का एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्या है, फेयर विदर फ्रेंड। फेयर विदर फ्रेंड वो होता है फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सक्सेस, मतलब वो सेल्फिश फ्रेंड जो तुम्हारे साथ कब तक लॉयल है, जब तक तुम सक्सेसफुल हो। एक बार तुम्हारी सक्सेस गई तो वो तुम्हारे काम का नहीं है। तो फेयर विदर फ्रेंड, जैसे कि कोई इंसान फेयर है और बस वो जब तक फेयर है जब तक तुम्हारा टाइम फेयर है, ठीक है, टाइम फेयर है मतलब तुम सक्सेसफुल हो, ऐसे करके याद रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।